अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम लोग वेमेन एम्पावरमेंट के लिए जो गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना के स्कीम्स एंड पॉलिसीज़ हैं उसके पार्ट 2 को पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट 8 स्कीम्स को बहुत ही मुख्तसर अंदाज में कवर करेंगे लेटेस्ट 2023 के सोशियो इकोनॉमिक आउटलुक के डेटा के मुताबिक। और इससे पहले के पार्ट में हम लोग 5 इम्पॉर्टेंट स्कीम्स पढ़े थे, जैसा कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का, और जो शी टीम्स हैं उसके बारे में पढ़े, शादी मुबारक पढ़े थे, आरोग्य महिला के बारे में पढ़े थे। तो इस तरह से वो पार्ट 1 था और ये पार्ट 2 है। तो इस वीडियो में हम लोग जो भी आने वाले ग्रुप 4 का एग्ज़ाम है या ग्रुप 2 का जो एग्ज़ाम है या गुरुकुल के जो एग्ज़ाम्स हैं उनके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम कुछ 8 स्कीम्स को जो है मैं डिज़ाइन किया था इस वीडियो में। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। और चलते हैं हम लोग आज के वीडियो के जो इम्पॉर्टेंट स्कीम्स हैं उन पे एक बार नज़र डालते हैं। तो ये पार्ट 2 है और इसमें हम लोग 8 इम्पॉर्टेंट स्कीम्स जो कि वेमेन एम्पावरमेंट यानी ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए जो स्कीम्स बनाए गए वो स्कीम्स को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये बात जहन में रखिए कि थीम क्या है, व्हाट इज़ द थीम। तो गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना का थीम ये है कि गवर्नमेंट ये चाह रही कि ख़वातीन को फुल्ली एम्पावर करें, पूरी तरह से उनको बाइख्तियार बनाए, ताकि उनकी जो डिग्निटी है, उनका जो वक़ार है उसको समाज में बुलंद किया जाए। इसके लिए कई गवर्नमेंट की तरफ से कई स्कीम्स शुरू की जा रही है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ये बता रही लेटेस्ट डेटा में कि हम लोग जो है लड़कियों के लिए जब से वो अपने माँ के पेट में रहती तब से जो है ऐसे वेलफेयर स्कीम्स शुरू कर रहे। माँ के पेट में जब बच्चा रहता तब से जो है वेलफेयर स्कीम्स इम्प्लीमेंटेड है। इसके अलावा उसकी पैदाइश, उसके हेल्थ, उसके प्रोटेक्शन यानी उसके तहफ़्फ़ुज़, उसके वेलफेयर, उसके एजुकेशन, उसकी शादी, उसकी डेवलपमेंट और उसकी एम्पावरमेंट, ये सारी चीज़ों के लिए गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना अलग अलग मौक़े पे स्कीम्स प्रोवाइड कर रही है। तो जो फर्स्ट स्कीम है, मतलब आज के वीडियो के 8 स्कीम्स के अंडर जो फर्स्ट स्कीम है वो KCR किट स्कीम है। तो ये KCR किट जो है बेसिकली एक ऐसा स्कीम है जिसको साल 2017 में हमारे चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के हाथों इस स्कीम को शुरू किया गया। तो इस स्कीम बेसिकली ये स्कीम क्या है कि इस स्कीम के तहत गवर्नमेंट क्या करती कि फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करती, माली तौर पे मदद। 12,000 रुपये लड़का पैदा होने पे, 13,000 रुपये लड़की पैदा होने पे। तो ये क्यों है? क्योंकि जो लॉस होता हमल के दौरान, जो लॉस मतलब जो औरतें जो है कमाने से दूर रहती, तो और इसके बाद जो है बच्चा पैदा होने के बाद भी जो है माएँ जो है किसी ना किसी वजह से कमाई से दूर रहते, तो उसके कॉम्पेंसेशन के तहत 12,000 लड़का पैदा होने की सूरत में और 13,000 लड़की पैदा होने की सूरत में दिए जाते। तो ये एक तरह से कैश इंसेंटिव है, कैश की शक्ल में दिया जाने वाला है, जो कि अलग अलग मौके पे 4 अलग अलग मौके पे दिया जाता। बेसिकली ये 4 अलग अलग किस्तों में ये 12,000 या 13,000 रुपए दिए जाते हैं। इसके अलावा एक किट भी दिया जाता है, जो कि आप पिक में देख रहे होंगे, यहाँ पे किट के शक्ल में दिया जा रहा है, जो कि एक बच्चे के हाइजीन के लिए, उसको साफ सुथरा, उस बच्चे की सफाई और उसके हेल्थ के लिए जो जो चीज़ें ज़रूरी है वो सारी चीज़ें उसके अंदर रहती। तो जो सोशियो इकोनॉमिक आउटलुक का जो डेटा है उसके मुताबिक अब तक जो है, जब से 2017 से अब 2023 है, तो इतने 6 साल के मुद्दत में अब तक 13,90,639 लोगों को ये KCR किट के तहत जो है ये किट्स भी दिए गए और पैसे भी दिए गए। और इसके लिए गवर्नमेंट ने 1261 करोड़ रुपए गवर्नमेंट ने खर्च की। तो ये पैसे जो है जैसा कैसे अलग अलग किस्तों में दिया जाता, जब से ये लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल पीरियड रहता, जब लास्ट मर्तबा जो उनको पीरियड्स होते, जब से लेके 5.5 महीनों की मुद्दत के दौरान जो 2 एंटीनाटल जो टेस्ट होते, जैसे बच्चे की पैदाइश से रिलेटेड जो टेस्ट होते 5.5 महीनों के अंदर, प्रेगनेंसी के शुरुआत के 5.5 महीनों के अंदर जो 2 टेस्ट होते, उस वक्त 3,000 रुपये दिए जाते। और जब बच्चा पैदा होता, अगर लड़का पैदा हो तो 4,000 रुपये दिए जाते, लड़की पैदा हो तो दूसरी किस्त के तहत 5,000 रुपये देते। तो इस तरह से जो है 7,000 हो गए। फिर उसके बाद जो है जब
फर्स्ट इम्यूनाइजेशन होता, पहली बार जो टीका लगाते 3 महीनों के अंदर, जब जो है 2,000 रुपए देते, फिर उसके बाद 3,000 रुपए 9 महीनों के अंदर जो है दूसरी मर्तबा जो टीका देते, तो 9 महीनों के अंदर जो है 3,000 रुपए ये जो है क्रेडिट होते अकाउंट में। तो 3,000, 4,000, 7,000, फिर जो है 2,000, 9,000, फिर जो है 3,000, 12,000। अगर लड़की पैदा हो तो 4,000 की जगह 5,000 रुपए एट द टाइम ऑफ डिलीवरी वो पैसे ट्रांसफर होते। तो आई होप ये पॉइंट क्लियर है। अब हम बढ़ते हैं हमारे सेकंड स्कीम की तरफ, जो कि आरोग्य लक्ष्मी स्कीम है। इससे पहले के वीडियो में हम लोग जो स्कीम पढ़े थे वो आरोग्य महिला स्कीम है, ये आरोग्य लक्ष्मी स्कीम है। आरोग्य लक्ष्मी और आरोग्य महिला, इसमें आप लोग कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। आरोग्य महिला के बारे में हम लोग इससे पहले के वीडियो में पढ़े थे, अब आरोग्य लक्ष्मी के बारे में पढ़ रहे। तो यहां पे क्या होता, आरोग्य लक्ष्मी एक ऐसी स्कीम है जो कि गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दोनों का इसके अंदर फंडिंग पैटर्न रहता, दोनों की एक जॉइंट स्कीम है, जिसमें क्या होता कि जो प्रेग्नेंट वुमेन है और जो दूध पिलाने वाली माँ है और जो बच्चे जिनकी उम्र जो है अराउंड 6 साल तक जिसकी उम्र रहती, उनको जो है न्यूट्रिशनल फूड्स प्रोवाइड किए जाते। गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना क्या करी, 35,700 आंगनवाड़ी सेंटर्स के जरिए ये स्कीम इंप्लीमेंट कर रही। तो जो हमारा लेटेस्ट डेटा, अच्छा आप पूछेंगे ये स्कीम कब शुरू किया गया, साल 2015 में केसीआर ने इस स्कीम को शुरू किया था। तो साल 2015 से 2022-23 तक जो है अब तक 19 लाख प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग वुमेन, यानी हमल वाले और दूध पिलाने वाली माओं और बच्चों को जिनकी उम्र जो है 7 महीनों से 6 साल तक है, अब तक जो है 19 लाख ऐसे बेनिफिशरीज को जो है इसका फायदा पहुंचा। तो क्या किया जाता इसके तहत, आरोग्य लक्ष्मी स्कीम के तहत, कि खवातीन को जो है 200 मिलीलीटर मिल्क दिया जाता, दूध दिया जाता 1 महीने में 25 दिनों तक, और जो है हर दिन 1 अंडा दिया जाता और मील्स के साथ, ठीक है। इसके अलावा जो बच्चे रहते जिनकी उम्र जो है 7 महीनों से 3 साल तक रहती, 7 महीनों से 3 साल तक रहती, उनको जो है 1 महीने में 16 अंडे दिए जाते और 2.5 किलो का एक फूड पैकेट दिया जाता जिसमें न्यूट्रिशन की चीजें रहती। तो जैसा उसको बालामृतम बोलते तेलंगाना में, जो कि उसको आप दूध के साथ मिला के पीने से आपका वजन गेन होता हेल्दी तरीके से और जो है बच्चे के हेल्थ के लिए अच्छा रहता। तो जो बच्चे 3 से 6 साल की उम्र के उनको जो 1 दिन में 1 अंडा दिया जाता, दाल, राइस और तरकारी और स्नैक्स भी जो है उनको दिए जाते हैं। तो 2 स्कीम्स हो गए आरोग्य लक्ष्मी स्कीम, याद रखिए। तीसरा जो स्कीम है अम्मा ओडी के नाम से, अम्मा ओडी, इसको उर्दू में जो है अगर बोले अम्मा मतलब माँ, ओडी का मतलब गोद। तो वो ये जो स्कीम है इसको साल 2018 के जनवरी में हमारे सीएम केसीआर ने शुरू किया है। ये स्कीम क्या है, बेसिकली एक एम्बुलेंस सर्विस है, जो कि अब आप जाएंगे, कोई प्रेग्नेंट वुमेन है तो उनको जो है उनकी सेफ्टी के हिसाब से उनको हॉस्पिटल तक अगर पहुंचाना है तो लोग कैब वगैरह बुक करते, और उनकी सेफ्टी के हिसाब से कई बार लोकेशन दूर हो गया तो उनको बहुत ज़्यादा पैसे देने पड़ते, और ये भी भरोसा नहीं रहता कि उनको कितने सेफ तरीके से आप हॉस्पिटल लेके जाते, और फिर वहां से जो है हॉस्पिटल से छोटे से नवजायदा बच्चे को लेके घर तक आना, ये एक एक्स्ट्रा पॉकेट एक्सपेंसेस है बहुत ज़्यादा, इसमें 1,000-2,000 रुपए के एक्सपेंसेस। गवर्नमेंट चाह रही कि भाई हम जो है इसको फ्री ऑफ कॉस्ट देते, बस आपको करना क्या, 102 नंबर पे कॉल करना, और जो है आप कॉल करते आपके घर पे आके, अगर प्रेग्नेंट है तो घर से लेके जाता, या नहीं तो हॉस्पिटल से जो है घर तक पहुंचा देता फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसके लिए जो 33 डिस्ट्रिक्ट्स में 300 ऐसी गाड़ियां आपको दिख रहा होगा ये पिक में, ये गाड़ियां जो है प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो इतने साल में, साल 2018 से 2022-23 के बजट, मतलब इतने मुद्दत तक, दिसंबर के साल 2022 और 23 मतलब मार्च तक, लेकिन दिसंबर तक का जो डेटा है सोशियो इकोनॉमिक आउटलुक में, उसके मुताबिक 2,75,000 बेनिफिशरीज को जो है इसका फायदा पहुंचा, यानी 2,75,000 खवातीन को मुफ्त में जो है उनको घर से हॉस्पिटल और हॉस्पिटल से घर तक लाया गया। अब चौथा जो स्कीम है आसरा पेंशन टू सिंगल वुमेन। तो सिंगल वुमेन का मतलब यहां पर
जो बेसहारा खवातीन रहते या उनका तलाक हो जाता या किसी वजह से वो लोग शादी नहीं होती उनकी या किसी और वजह से वो लोग अकेले रह जाते, उनका कोई सहारा देखभाल करने वाला कोई नहीं रहता, उनके लिए आसरा पेंशन के तहत बाज़ाब्ता वजीफा दिया जाता। तो गवर्नमेंट क्या बोल रही है कि अब तक जो है जो बेसहारा खवातीन है, सिंगल वुमेन है, उनको जो है ऐसे कितने स्टेट में कितने 1,52,050 सिंगल वुमेन हैं, उनको जो है आसरा पेंशन के जरिए अब तक 1430 करोड़ रुपए दिए गए। और इसके अलावा जो विडो जो बेवा खवातीन हैं उनकी तादाद 15,74,905 है, उनको जो है अब तक 13 लाख करोड़ मतलब 19,000 करोड़ रुपए का आसरा पेंशन दिया गया बेवा खवातीन के लिए। ठीक है, जो बेसहारा है, जो तन्हा खवातीन हैं, उनको जो है 1400 करोड़ रुपए दिए गए, लेकिन तन्हा से ज्यादा जो बेवा खवातीन है, क्योंकि उनका पेंशन ज्यादा रहता, 1,000 रुपए बढ़ के रहता बेवाओं का, तो उनको जो है अब तक 19,000 करोड़ रुपए जो है दिए गए हैं पेंशन की शक्ल में। तो इसी तरह जो खातून में जो बीडी वर्कर्स रहते हैं उनको भी जो है 5,393 करोड़ रुपए का पेंशन दिया गया और ऐसे खवातीन की तादाद 4,80,861 है। तो गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना जो है ये आसरा पेंशन 1 अक्टूबर 2014 को शुरू करी थी। और एक बात याद रखिए, कई बार स्कीम्स का ऐसा डेटा आता, यह पूछा जाता कि किस डिपार्टमेंट की तरफ से यह स्कीम इंप्लीमेंट होता, तो याद रखिए हम तो आसानी से जान लेते दूसरे स्कीम के बारे में हेल्थ से रिलेटेड, लेकिन ये जो स्कीम है ये जो है डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट तेलंगाना यानी दीही तरक्की का जो डिपार्टमेंट है, जिसके मिनिस्टर एर्राबेल्ली दियाकर राव है, उसके अंडर से जो है आसरा पेंशन दिए जाते। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं 5वें स्कीम की तरफ, वी हब। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से याद रखिए। वी हब स्कीम है तो जो खवातीन जो है चाहते हैं कि भाई हम भी जो है कारोबार में दाखिल होना, लेकिन खवातीन को जो है रिसोर्सेस नहीं मिलते। अगर वो लोग कोई बिजनेस भी शुरू करें तो उनको जो है बहुत ज्यादा रुकावटें पैदा होती, उनको टेक्नोलॉजी अडॉप्ट, उनके पास आइडिया रहता, उनके पास स्किल रहती, या उनके पास कुछ ऐसा ऐसी सर्विस रहती जो वो लोग मार्केट के हिसाब से कैसा प्रेजेंट करना नहीं मालूम होता। तो वी हब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि ये 2017 में शुरू किया गया। इसका मतलब खवातीन में जिनके पास कारोबार करने का जो इरादा रहता, आइडिया रहता, या तो उनके पास स्किल रहता, या उनके पास प्रोडक्ट रहता, या उनके पास कोई सर्विस देने की रहती जो वो दे सकते, बट उनको कारोबार कैसा करना है उसकी मदद के लिए यह स्कीम शुरू किया गया। तो ये स्कीम में क्या होता कि जो इंक्यूबेशन फैसिलिटीज रहती, इंक्यूबेशन फैसिलिटीज का मतलब यह रहता कि आप कारोबार शुरू करते, आपके पास आइडिया रहता, लेकिन आइडिया को कैसा कमर्शियलाइज करना, क्योंकि आप अपने आइडिया को जब तक कमर्शियलाइज नहीं करेंगे, उसके जरिए आप पैसा कमाने का प्लान नहीं बनाएंगे, तो वो फिर वो ऐसा हो जाता कि आप कोई फ्री में किसी को सर्विस दे रहे। उसका फायदा ये होता कि आप थोड़े दिन दे सकते, लेकिन थोड़े दिन के बाद जब तक उसको कमर्शियलाइज नहीं करते, जब तक आपको पैसे नहीं आते, आप करना छोड़ देते, क्योंकि आपको पैसे नहीं आ रहे। तो उसको कमर्शियलाइज करना, फिर उसको मार्केट के हिसाब से उसमें रिसर्च करना पड़ता कि ये चीज चलती या इसमें कोई तब्दीली करना है, फिर मार्केटिंग से रिलेटेड आपको कुछ चेंजेस करना पड़ता, प्राइसिंग स्ट्रैटेजी मतलब कितना शुरू में रखना तो लोग उसको अफोर्ड कर सकते, कैसा खरीद सकते, फिर इसके अलावा टेक्निकल सपोर्ट, ये सारी चीजें जो कि एक अर्ली स्टार्टअप का मतलब एक नया आइडिया लेके उसको एज ए कंपनी कैसा बनाते उसको। तो एक अर्ली स्टेजेस में जो कंपनीज रहते, जो छोटी छोटी कंपनीज रहते, उनको जो मुश्किलात पेश आते, उन सारे मुश्किलात को वी हैव एक प्लेटफॉर्म है जो कि जुबली हिल्स में है, वहां पे आप अपना आइडिया ईमेल के जरिए या कभी व्हाट्सएप के जरिए अपना आइडिया उनको शेयर करने पे वो लोग आपसे कांटेक्ट करके आपको वहां पे बुलाते, फिर आप अपना जो आइडिया रहता है उस पर प्रेजेंटेशन देते हुए आप जो है उसको बाजाब्ता एक कंपनी या एक प्रोडक्ट या सर्विस की शक्ल में आप अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अपने खिदमात को फराहम कर सकते। तो साल 2017 से अब तक जो है 2194 स्टार्टअप्स को इंक्यूबेशन किया गया, मतलब ऐसे खवातीन जो एक आइडिया लेके आए उनको जो है 2194 यानी ऑलमोस्ट 2200 स्टार्टअप कंपनीज वो आइडियाज जाके स्टार्टअप कंपनीज बन गए। फिर इसके अलावा
पहले से मौजूद 1495 स्टार्टअप्स थे जिनको अलग अलग तरीके से टेक्निकल तौर पे मदद दी गई। इसके अलावा 66 करोड़ रुपए वहां पे जो खवातीन जाते बोलते कि भाई मेरे पास आइडिया है बट फंड नहीं है, तो ऐसे खवातीन के लिए 66 करोड़ रुपए जो है 66 करोड़ 30 लाख रुपए फंडिंग भी उनको दी गई। और इस तरीके से जो कंपनीज कायम किए गए स्टार्टअप के उसके जरिए 2823 जॉब्स भी जो है जनरेट हुए, ये भी बहुत अच्छी बात है। इसी तरह 5235 खवातीन ऐसे आए जो एक आइडिया लेके आए लेकिन एंटरप्रेन्योर बन गए, मतलब कारोबारी खवातीन बन गए। तो ये एक बहुत अच्छी स्कीम है। तो 5 स्कीम पढ़ लिए, अब हम लोग 3 इंपॉर्टेंट पॉलिसीज, एक ये है और एक पॉलिसी जो है ना ओनरशिप ऑफ डबल बेडरूम हाउस। तो ये एक पॉलिसी है, ये एक स्कीम नहीं है। यानी ये है कि डबल बेडरूम का तो घर दिया जाता लेकिन उसका रजिस्ट्रेशन जो है तेलंगाना में लेडी जो हेड ऑफ द फैमिली जो खातून रहते, किसी की माँ रहती, उनके नाम पे रजिस्टर होता, या अगर 2 लोग हैं उनके बच्चे हैं तो बीवी के नाम पे डबल बेडरूम का जो घर दिया जाता उनके नाम पे दिया जाता। तो उनको एक भरोसा रहता कि भाई मैं जो है इस घर की ओनर हूं, तो वो एक ट्रस्ट जो है उनके अंदर रहता। तो अब तक जो है 2,92,000 घर जो है गवर्नमेंट सैंक्शन करी थी, तो इसके लिए जो है 19,378 करोड़ रुपए खर्च किए गए। तो इसके लिए जो है जितने घर जो है गवर्नमेंट बनाती तो वो जो है उसका रजिस्ट्रेशन लेडीज के नाम पे होता जो हेड ऑफ द फैमिली रहते। इसी तरह जो रेसिडेंशियल स्कूल्स रहते SC ST BC माइनॉरिटी के और जनरल कैटेगरी के जो भी रेसिडेंशियल स्कूल्स रहते वहां पे जो है ऑलमोस्ट 3,03,820 लड़कियां तालीम हासिल कर रही, और ये रेसिडेंशियल स्कूल्स की तादाद है 1003। पूरे तेलंगाना में 1003 रेसिडेंशियल स्कूल्स हैं। उसमें जो है अब तक जो है ये जो डेटा है ये सोशियो इकोनॉमिक आउटलुक से लिया गया, तो वो 3,03,820 लड़कियां तालीम हासिल कर रही। और एक बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि एक स्टूडेंट के पीछे गवर्नमेंट को 1,25,000 रुपए सालाना खर्च हो रहे, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है। इसी तरह रिजर्वेशन फॉर विमेन, ये भी एक पॉलिसी है। इसके जरिए ये है कि जो लोकल बॉडीज होते जैसा पंचायत है या आपको जो है ना काउंसलर वगैरह जो भी होते, और भी जो अपने जैसा कि करीमनगर उस लेवल के रेंज में निजामाबाद वहां पे कॉर्पोरेटर्स रहते, और उससे भी नीचे जो है बल्दिया का जो काउंसिल रहता वहां पे 50% लेडीज के लिए रिजर्वेशन है, विमेन रिजर्वेशन है। लोकल बॉडीज में जिसको उर्दू में मजाली से मकामी बोलते, उसको जैसा कि पंचायत है उसके ऊपर जो है बीच के जो बल्दिया रहते वो है, फिर कॉर्पोरेशन है, वहां पे जो है 50% है। जो मार्केट कमिटीज रहते जो कि हर एरिया में रहते मार्केट कमिटीज, वहां पे 33% रिजर्वेशन है। और इसी तरह जो है साल 2015 से गवर्नमेंट क्या कर रही, सिविल पुलिस रिक्रूटमेंट में 33% विमेन रिजर्वेशन है। इसी तरह जो है आर्म्ड रिजर्व पुलिस में जो है 10% रिजर्वेशन है। और लेटेस्ट जो अभी ग्रुप 1 का रिक्रूटमेंट अभी चल रहा, अभी परसों प्रीलिम्स का एग्जाम हुआ, तो वहां पे 33% विमेन रिजर्वेशन है। अभी गुरुकुल के अभी नोटिफिकेशन आया, अभी रजिस्ट्रेशन की कार्रवाई खत्म हुई, वहां पे भी खवातीन को अच्छी खासी रिजर्वेशन दी गई। तो ये सारी चीजें आज हम पहले के वीडियो में हम लोग 5 स्कीम्स कवर करें और आज ऑलमोस्ट 8 स्कीम्स कवर करें। इस तरह गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना 13 अलग अलग प्रोग्राम्स के जरिए खवातीन के एम्पावरमेंट के लिए काम कर रही। तो आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आप लास्ट तक हमारे वीडियो को देखें। जज़ाकल्लाह।